नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाबलीपुरम में मोदी ने बढ़ाया था दोस्ती का हाथ, जिनपिंग ने दिया धोखा। 5 साल बाद कैसे ढीले पड़े चीन के तेवर। पहले अहमदाबाद और फिर महाबली में पीएम मोदी ने तहे दिल से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का स्वागत किया, लेकिन इस मुलाकात के कुछ ही महीने बाद चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और गलवान घाटी झड़प हुई। भारत और चीन ने अपने विवादित सीमा क्षेत्र पर 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध को समाप्त करने का समझौता किया है। यह कदम तब आया जब दोनों देशों के बीच 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद रिश्ते दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि यह समझौते संकेत देता है कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी के साथ चीन ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि भारत के साथ मिलकर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काम करेगा। अहमदाबाद और महाबलीपुरम तक मोदी ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों को लेकर मुखर रहा है, लेकिन भारत ने भरोसे की आड़ में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी अक्सर धोखा देते रहे हैं। पहले अहमदाबाद और फिर महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तहे दिल से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद चीन ने भारत को धोखा दे दिया। अहमदाबाद और महाबलीपुरम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भारत और चीन के बीच रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाना था। जब शी जिनपिंग 2014 में भारत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत अहमदाबाद में किया था। यह मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शी जिनपिंग की भारत यात्रा थी और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को सुधारना था। मोदी ने उन्हें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराया। दोनों नेताओं की झूला झूलते हुए तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। इसके बाद 2019 में दोनों नेताओं की दूसरी अनौपचारिक बैठक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई। इसे चेन्नई कनेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बैठक का उद्देश्य सीमा विवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद बढ़ाना और सहयोग को मजबूत करना था। महाबलीपुरम का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थल है और चीन और भारत के बीच प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इस मीटिंग के कुछ ही महीने बाद चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और गलवान घाटी झड़प हुई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।